आपको बता दें कि 3 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए गुजरात से आए यात्रियों का पहला जत्था आज हरिद्वार के माया देवी मंदिर प्रांगण में रवाना हुआ। चारधाम यात्रा को जाने वाले जत्थे में गुजरात से आए जोशी परिवार के लगभग 40 लोग शामिल हैं, जो चारधाम यात्रा में प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे गुजरात के यात्री हितेश भाई जोशी का कहना है कि वह और उनका परिवार चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है और प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं से खासा संतुष्ट है। इस मौके पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंची और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठक ले रहे हैं। उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहचान देंगे ना। मेरा नाम हितेश भाई जोशी है। हम गुजरात से हैं। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के जामनगर डिस्ट्रिक्ट के जानकीपुर तहसील के रहने वाले हैं। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर है और चार धाम के लिए भी आगे भी ये व्यवस्थाएं जो है गवर्नमेंट की ओर से सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टूरिज्म यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है। कोई यात्री कोई घबराए नहीं। सब है ये कोविड के बारे में जो दुष्प्रचार हो रहा है गुजरात आदि देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोविड छुट्टी मांगते नहीं है, कोविड की कोई परेशानी नहीं। इसलिए सभी यात्रियों से मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक चारधाम यात्रा और हरिद्वार उत्तराखंड यात्रा में आइए, उसका पूरा लाभ उठाइए। ये मेरी तीसरी बार चारधाम की यात्रा है। मैं करीबन 5वीं बार तो हरिद्वार आया हूँ। हर साल यहाँ काफी बहुत ही आनंद मिलता है। काफी दर्शन है केदारनाथ बाबा के, बद्रीनाथ बाबा के, गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन सब अच्छी तरह से सरकार की ओर से पूरी सुविधाएं मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं यात्रा में। यहाँ देखिए, पहली बात तो आज बहुत शुभ दिन है। आज हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई है। 2 साल के बाद विधिवत रूप से आज इसका शुभारंभ हुआ। पिछला साल थोड़ा याद करें तो सितंबर अक्टूबर में हम पहली गाड़ी भेज पाए थे, लेकिन इस साल हमने अपने अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू कर दी है। सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फिलहाल जो भी भ्रम की स्थिति थी उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिल्कुल कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यात्री बेफिक्र होकर चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके लिए हम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मेरी जो आपने प्रश्न पूछा कि अपेक्षा क्या है, अपेक्षा सरकार से यही है कि ये यात्रा चूँकि हमारे पर्यटन की, हमारे प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में व्यवस्थित है, तो इसमें किसी प्रकार का अवरोध ना आए, कोई रुकावटें इस पर ना आए, कोई इसमें ऐसी ताकतें काम ना करें जो इसमें रुकावट पैदा करें। उस पर उनका ध्यान रहे और सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चला सके, उस विषय में प्रयास करे। इतना ही हमारा उनसे अनुरोध है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरलीकरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं रजिस्ट्रेशन को लेके, ट्रिप कार्ड को लेके, तो हमारा अनुरोध है सरकार इस पर संज्ञान ले और व्यवस्था को बहुत सिंप्लीफाई करे, ना कि उसको उलझाने का काम करे। बस इतना अनुरोध करना चाहेंगे सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चारधाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री जी लगातार किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचौंध हो, इसके लिए हर रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो भी हमारे उत्तराखंड में श्रद्धालु आएंगे वो हमारे अतिथि हैं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव है। किसी भी यात्री को, किसी भी दर्शनार्थी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार हमेशा उस पर निगाह रखी हुई है। देखिए, उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी स्वयं आए हैं और उनके हाथों से हम लोग आज ये चारधाम यात्रा का जो पहला जत्था हरिद्वार से है वो रवाना कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास था कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होंगी और यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और वो आज परिलक्षित भी हो रहा है। पूरी तरीके से बगैर किसी बाधा के, बिना किसी विषय के
किसी परेशानी के यहाँ से हमारा ये जत्था जो है वो आज रवाना हो रहा है। और स्वामी जी ने अभी आश्वासन भी दिया हुआ है और अभी उन्होंने कहा भी कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई बाधा चारधाम यात्रा में आने नहीं दी जाएगी।